कि रॉन्ग नंबर डायल हो गया, की करिए रॉन्ग नंबर डायल हो गया, की करिए संचालक पागल हो गया, की करिए ये जान रहे हैं श्रोता अब इससे कुछ नहीं होता, ये नीयत डोल रही है, ये पब्लिक बोल रही है, बिन मौसम बादल हो गया, की करिए बिन मौसम बादल हो गया, की करिए। और सुनिएगा रचना जी, मुझे तो पता नहीं है ये मरा हुआ है जिंदा, मुझे तो पता ही नहीं इसका। ये बाबूलाल की आत्मा आई थी यहाँ पर माला डालने के लिए, एक बार माला डाली, इसको तो झेल नहीं पा रहे, या दूसरी के लिए जो माला लेकर आए जो जल्दी सुरक्षित आ जाए। जी बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा था, हम तो पागल हैं, ये तो पागल नहीं है। ये सबसे ज्यादा पागल है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर तुम मुझे पागल मान रही हो तो मैं तो फिर पागल ही ठीक हूँ। संचालक महोदय, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। बहुत दिन में हमारे पता नहीं न जाने कितने दिन हो गए जब इनसे मुलाकात अपनी 1-2 बार कार्यक्रम में हुई है। अरे ये मत बताओ, हमारे यहाँ घर भी है हमारा। सुनिएगा, नहीं घर है तो कोई बात नहीं, क्या कवियों से क्या मुलाकात हुई? हमारे सारे कवि हैं, देखो ये बैठे हैं बहुत दिन, 10-12 साल में तो ये कवि मिले हैं आपके मंच पे। ये मंच है, हमारा परिवार है, और परिवार तो मिलता ही जुलता रहता है। परिवार दंगे और फसाद भी परिवार में ही होते हैं। जी बिल्कुल। सुनिएगा, स्वागत है जी। पढ़िए। पढ़ती हूँ। की करिए। नहीं, अब नहीं पढ़ना है उसको, अब नहीं पढ़ना है। नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नहीं, आप पढ़ने बहुत अच्छी लग रही है, पढ़े। नहीं वास्तव नहीं, ये संचालन वास्तव कर रहे हैं, लेकिन उछल ज्यादा रहे हैं। अच्छा, पता नहीं है ये मुझे देख के उछल रहे हैं या क्या है। नहीं, आपको देख के आप सब सुनिएगा, बड़े आनंद लीजिएगा। कैसे ये उछल रहे हैं मंच पर कि फिर मत कहना ये क्या किया। आप सबसे बोल रही हूँ कि फिर मत कहना ये क्या किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। फिर मत कहना ये क्या किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। माइक पर बैठे तुम देते हो झटके, क्या घरवाली से आए हो पिट के, झाड़ू दिया या बेलन दिया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। और सुनिएगा, नार पर आई आँखों में खलती, घर में दाल तुम्हारी ना गलती, क्या घर वाली से झगड़ा किया, दंगा किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। और सुनिएगा, पुराने इतिहास में चले जाइएगा, श्री राम से पंगा लिया था रावण ने सीता जी को ले जाकर, क्या हालत हुई थी उसकी। सुनिएगा संचालक महोदय, आप सुनिएगा। तो आपका सीता होगा जी, सुनिएगा। नहीं, मैं सीता नहीं हूँ तो मैं अपने पति की तो सीता बिल्कुल होंगी। बिल्कुल होंगी। तो हम भी अपनी पत्नी के राम हैं। जी बिल्कुल है। सुनिएगा, और आप जो कह रही हो दाल नहीं गली, प्रेशर कुकर रखता हूँ तो दाल हाल गल जाती है जरा सी देर में। सुनिएगा, पढ़ लो रामायण और गीता, रावण चुरा ले गया था सीता, और अपना ही कुड़मा सुहा कर लिया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। इसलिए संचालक महोदय, आप पराई नारी से मत छेड़ा करो। नहीं, मैं भी पराया आदमी हूँ, मुझसे भी पंगा मत लो, मेरी भी इज्जत का सवाल है। और वो यूं कहते हैं कि सब कुछ बेच दिया तेरे इश्क में सितमगर, एक भैंसी बची थी तो आज बेचती है। और संचालक महोदय सुनिएगा, तुम संचालक से क्या उलझ रही हो? क्या हमें घर में रहने नहीं दोगी? क्या? नहीं बिल्कुल, आप तो बिल्कुल रहिए जी। हाँ, आपसे नहीं उलझाएंगे तो किससे उलझाएंगे। सुनिएगा, इधर आसाराम बापू बैठे हैं।
नहीं अच्छा, मेरे भाइयों आप बताना, और सही सुनिएगा, बताना। और रचना हमारे जी, राम रहीम इधर बैठे हैं। रचना जी जब एक दोनों बात, टक्कर के बराबर मंच पे बैठे हैं। मैं एक बात पूछना जी, चाहता हूँ पूरे जी, मंच जी। से, और इनको कह रही कि जो आसाराम बापू बैठे हैं, आप सब लोग बताना आसाराम बापू बनाता कौन है? हम जैसे ही बनाते और हम जैसे ही जेल भी भेज देते हैं। सुनिएगा आप क्या कहते हैं, मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ। स्वागत है। सुनिएगा कि गोकुल और मथुरा की गलियों में देखोगे तो बांसुरी बजाते घनश्याम मिल जाएंगे, वाह, वाह, और मैं- दाऊ जी की कुंज गलियों में जाके ढूंढोगे तो रेवती के संग बलराम मिल जाएंगे, और सूर श्याम रस खान सावरे के गुण गान गाते हुए तुम्हें अठोयाम मिल जाएंगे, और जोधपुर जेल में जाके तुम देख लेना ठुमका लगाते आसाराम मिल जाएंगे, ठुमका लगाते आसाराम मिल जाएंगे। और आप सब शादीशुदा बैठे हैं, करवा चौथ आने वाली है। अच्छा, हमने तो कभी बुलाए थे, हमें क्या पता आसाराम आ गए यहाँ। सुनिएगा, करवा चौथ आ रही है और यहाँ पर सब शादीशुदा बैठे हैं। एक आदमी होगा जो इनको चैन नहीं है, ये पता नहीं है ये क्या करने वाले। ये आप बाबूलाल जी, आप अपने घर जिंदा पहुंच जाइए। नहीं, चैन तो है पर खुल नहीं रही है। जी सुनिएगा। स्वागत है, पढ़े रचना जी। यहाँ सब शादीशुदा बैठे हैं। नहीं, अगर नहीं कुआरे भी है, कुछ कुआरे भी हैं। नहीं, कुआरे बैठे हैं वो भी समझ लें कि अगर बीवी जरा सी फरमाइश करती है तो इनका प्यार एक कोने में रखा रह जाता है, केवल दिखावटी प्यार करते हैं। मैं उनकी तरफ से मैं पढ़ती हूँ, आपकी बीवियों की तरफ से मैं जवाब देती हूँ। सुनिएगा कि प्यार करने की बात हर कोई करता है, किंतु प्यार करके निभाना मुश्किल है, और दिल लगी के लिए सब दिल तो लगाते होंगे, किंतु दिल दिल से लगाना मुश्किल है, और चांद तारे तोड़ लाने की जो बातें करते थे, किंतु एक फूल तोड़ लाना मुश्किल है, और कल तक जान देने की जो बातें करते थे, आज एक साड़ी भी दिलाना मुश्किल है, आज एक साड़ी भी दिलाना मुश्किल है। और एक छंद अपने संचालक महोदय के लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी, जी। कि मन है उदास मेरे तन में जगी है प्यास, आजा बसालू तुम्हें बदरा बनाए के, कि मन है उदास मेरे तन, देखो हंसे ना, देखो ये तो ये चाह ही रहे थे। सुनिएगा, मैं सुनिएगा कि मन है उदास मेरे तन में जगी है प्यास, आजा बसालू तुम्हें बदरा बनाए के, ओ मेरे रंगीले ख्वाब बन के गुलाब, आजा बालों में सजालू तुम्हें गजरा बनाए के, और बिंदिया बना के तुम्हें माथे पे सजालू पिया, नैनों में बसालू तुम्हें गजरा बनाए के, और मन करता है अपनी साड़ी का बना के पल्लू, सीने से लगा लू तुम्हें अचरा बनाए के, सीने से लगा लू तुम्हें अचरा बनाए। ऐसा है, खुदा से खुदाई अच्छी है, दूध से मलाई अच्छी है, और तुम मुझे बदरा क्यों बनाओगी, तुमसे तो मेरी लुगाई अच्छी है। संचालक महोदय सुनिएगा, वो तो अच्छी है और होना ही चाहिए, सही बात है, लेकिन मैं तो आपके लिए दो पंक्तियां पढ़ती हूँ। सुनिएगा कि चिंगारी करती है कमाल शोला नहीं करते, चिंगारी करती है कमाल शोला नहीं करते, और कोयल के सामने कौवे बोला नहीं करते। नहीं, अच्छा जी बताओ, कनागत अभी निकले, कौवे की कद्र खूब होती है वो। और आपको कौवा, देखो कौवा हुआ की बातें मत करो, कौवा से ज्यादा कोई चालाक भी नहीं होता, और कौवे के चक्कर में आप फंसी भी नहीं है अभी। कौवा, देखो कौवा आपने देखा है, कोयल के एक आंख होती है, बिल्कुल, और कोयल के, मैं कहता हूँ कि देखो, आंखों में आंसू भरकर मरने वाला हौसला दिखा, नए दौर के मजनू ने लोकल लैला को पत्र लिखा, तुझे देखकर हो जाती
मेरी आदत पागल जैसी, मेरा दिल दूध सरीखा है, तेरी आंखें चावल जैसी। दोनों का मेल करा के मैं तकदीर बनाना चाहता हूँ। तू अगर इजाजत दे दे तो मैं खीर बनाना चाहता हूँ। तू अगर इजाजत दे दे तो मैं खीर बनाना चाहता हूँ। लैला ने उत्तर दिया, दूध वाले तेरी नादानी है, मैंने बहुत दूधिया देखे हैं, आधे से ज्यादा पानी है, फटकर पनीर हो जाएगा। कोई साधन और देख ले तू, या तो इसका दही जमा या डेयरी पर कहीं बेच ले तू। और अंतिम पंक्ति सुनना रचना जी, या तो इसका दही जमा या डेयरी पर कहीं बेच ले तू। और इन चावल जैसी आंखों को तो सारी दुनिया तक रही है, और तू कैसे खीर बना लेगा, पहले से ही खिचड़ी पक रही है। क्या बात है। इसीलिए तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे संचालक जी। अभी आपने देखा ही कहाँ है जी? नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आप इधर मुझे दिखाओगे तो आपके यहाँ भी कोई और दिखाएगा। सुनिएगा, स्वागत है। प्यार की कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, ये नोक झोंक तो चलती रहेगी। नहीं, नोक झोंक नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई, हकीकत बात है, ये सच्चाई है। मैंने कोई नोक झोंक में कुछ नहीं इनसे कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारी विदाएं चलती रहती हैं आपको हंसने हंसाने के लिए। सुनिएगा, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। प्रेम की डोर बढ़ाओगे चली आऊंगी, वाह वाह वाह। प्रेम की डोर बढ़ाओगे चली आऊंगी, तुम मुझे शाम बुलाओगे चली आऊंगी, मैं तो राधा हूँ दीवानी हूँ तेरे दर्शन के, जब भी बंसी को बजाओगे चली आऊंगी, जब भी बंसी को बजाओगे चली आऊंगी। बहुत अच्छा। थोड़ी सी शीतलता दे दो, मैं चंदन हो जाऊंगी, अगर मिल गई उज्ज्वलता तो मैं दर्पण हो जाऊंगी, तन मन मेरा तुम्हें समर्पित और तुम हो पारस मेरे, जरा प्यार से छू लो मुझको मैं कंचन हो जाऊंगी, जरा प्यार से छू लो मुझको मैं कंचन हो जाऊंगी। और 4 पंक्ति और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बनो तुम देवता मेरे, मैं पूजा की बनूं थाली, बनो तुम चांद से शीतल, मैं सूरज की बनूं लाली, बसा लूं मैं तुम्हें दिल में मुझे भी तुम बसा लेना, बनो तुम घूंट अमृत का मैं अधरों की बनूं प्याली, बनो तुम घूंट अमृत का मैं अधरों की बनूं प्याली। और 4 पंक्ति और पढ़ती सुनिएगा। कभी जब दिल मचलता है तुम्हारा नाम लेती हूँ, हवा का रुख बदलता है तुम्हारा नाम लेती हूँ, अंधेरी रात में अक्सर तुम याद आते हो, दिया मंदिर में जलता है तुम्हारा नाम लेती हूँ, दिया मंदिर में जलता है तुम्हारा नाम लेती हूँ। और मैं गीत, और अगर आप बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है पूरी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आपने कविताएं ऐसी पढ़ी हैं कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ना ना ना, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हें देखकर हंसूंगा, गुनगुनाऊंगा और रुपए दूंगा 2000, बाद में राखी बंधवाऊंगा। स्वागत है रचना जी, पढ़िए जी, सुनिएगा जी। अब मेरी यहाँ बहनें तो कोई है नहीं है ना, भैया तो बैठा है, लेकिन ये भाई जो इतने बैठे हैं वो सब अपने घर तक पहुँचा देंगे बात। रचना जी, ये गीत जो, हाँ जी रचना सुनाइए, जी, आप भी सुना दीजिएगा, आप जिंदे हो चुके हैं, सुनाइए। रचना जी मेरी सुनोगा जी। कोई तुम्हारी भी सहेली होगी जी, कोई इनका भी फ्रेंड होगा जी, मत लड़ो तुम दोनों में, ये भी सेकंड हैंड है, तू भी सेकंड हैंड है।
और तुम तो थर्ड हैंड हो। सुनिएगा, ये मरे मरा इनको इस उम्र में कहाँ होना चाहिए, मैं बताती हूँ। सुनिएगा कि चेहरे की झुर्रियों को ना बदनाम, ये मरे मराए हैं, चेहरे की झुर्रियों को ना बदनाम कीजिए, मुक्ति का अपनी आप इंतजाम कीजिए, ढलती उम्र में हुस्न से पंगा न लीजिए, जाकर के हरिद्वार में विश्राम कीजिए, जाकर इनकी उम्र वहाँ हरिद्वार में विश्राम की, क्या है इसमें पड़े रहते पता नहीं है। रचना जी, हरिद्वार में जाके कुछ नहीं होता साहब जी। वो एक हमारी बस्ती में एक बाबा जी आए, उन्होंने प्रवचन सुनाए जी। मानव शरीर नश्वर है, इसमें हड्डियां हैं जी, मांस है, खाल है, घर गृहस्थी जी का जंजाल है, इससे नाता तोड़िए, परमपिता परमेश्वर से संबंध जोड़िए। उन्होंने इतने ऊंचे आध्यात्मवादी विचारों को छुआ कि हमारी बस्ती के रामलाल पर कुछ ज्यादा ही असर हुआ। वह सवेरे अपनी पत्नी को लाकर बोला, बाबा जी मैं भी बाबा होना चाहता हूँ, लेकिन पत्नी नहीं होने देती, इसे समझाइए, इसे भी प्रवचन सुनाइए। बाबा जी ने इतने प्रवचन सुनाए कि सुबह शाम के अभ्यस्त हो गए। रामलाल तो बाबा नहीं हो पाया, बाबा जी ग्रस्त हो गए। तो बाबाओं पे विश्वास मत करो रचना जी, इसलिए तो ये बीच में बोले आके, ये है ही बीच के। और सुनिएगा, पढ़ती सुनिएगा इस रंगीन बुढ़ापे के लिए, सुनिएगा कि इन बूढ़ों का ठाट निराला लगता है, तन बूढ़ा और मन मत वाला लगता है, इनसे मेरा रिश्ता क्या है पता नहीं, इनसे मेरा रिश्ता क्या है पता नहीं, ये तो मेरे पति का साला लगता है, इन बूढ़ों का ठाट निराला लगता है। इसलिए आप चुपचाप बैठ जाइए। बात तो बिल्कुल सही है। ऐसा होता है कि कभी जब जवानी होती है ना, तो वो लड़का लड़की एक दूसरे से आधे वादे करते हैं, और उसके बाद वो उसकी शादी कहीं हो जाती है, उसकी शादी कहीं हो जाती है, फिर उसके बाद शादी के बाद 5 साल बाद जब मिलते हैं तो लड़की अपने बेटे से कहती है, बेटा मामा जी से नमस्ते करो। वही हाल यहाँ है। सुनिए, गीत पढ़ती हूँ मैं जी, आप भी सुना दीजिए। जवानी में बुढ़ापे में जवानी वाला वो सेंस नहीं है, बुढ़ापे में जवानी वाला वो सेंस नहीं है, ढलती उम्र का कोई फेंस नहीं है, और दिल का इनका एटीएम अभी भी चमाचम नया है। क्या करें, इनके खाते में बैलेंस नहीं है। तो इनका बैलेंस खत्म हो गया और कुछ नहीं है। और कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? रचना, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। अब मैं इनकी बात का जवाब दूं? नहीं, जवाब मन दो, जो अच्छा लगे सो दो। स्वागत है, पढ़ें। मैं गीत दो, एक गीत दो। गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। बड़ा हंस रहे हैं ये सब लड़के हैं, देखो ज्यादा 11 साल के हंसाने के लिए तो हम पूरी रात भी बिल्कुल हंसा सकते हैं सबको, लेकिन हमें भी, हमारी भी है कि कुछ हमारे यहाँ 2-1 कवि भी है, सुनिएगा जी। हाँ, नहीं वो रचना जी देखो, वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो 11 साल के, वो पीछे स्कूल के बैठे हैं, बेज्यादा हंस रहे हैं। बेवकूफों को ये नहीं पता है प्राइमरी में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी किताब पढ़ने के मूड में है। सुनिएगा। आ जाओ पिया लौट के गोरी के गांव में। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुने, एक गांव की सीधी सच्ची गोरी जिसका पति बाहर परदेश में है, और उसको अपने पति की याद आती है। कब कब याद आती है, कब कैसे याद आती है, मैं इस गीत के जरिए आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। आ जाओ पिया लौट के गोरी के गांव में, बैठेंगे बरगदों की ठंडी ठंडी छाँव में, बैठेंगे बरगदों की ठंडी ठंडी छाँव में, आ जाओ पिया लौट के गोरी के गांव में। और बंद सुनिएगा। कोयलिया कूक देती है अमुआ की डाल पर,
पपिहा पुकार देता है बैठा दीवाल पर, ठंडी हवा का झोंका हिलाता है डालियां, सोने सी चमक देती हैं गेहूं की बालियां, छम छम छमा छम बाजती पायलिया पाँव में, आ जाओ पिया लौट के गोरी के वाह वाह वाह, गाँव क्या में। बात है। और अगला बंद सुनिएगा। होते ही भोर गांव की जग जाती नारियां, पनघट पे पनिया भरने को चली आती नारियां, घूंघट की ओट करके मुस्कुराती नारियां, चलते में कमर जोर से लचकाती नारियां, रखती है हौले हौले कदम प्यारी राहों में, आ जाओ पिया लौट के गोरी के गाँव में। और अगला बंद पढ़ती हूँ। स्वागत है। नदिया के तीर जुगनू चमकते हैं रात को, मोती गगन से ओस के गिरते हैं रात को, दिन की सुनहरी धूप में शीतल पवन बहे, पीपल के नीचे बैठ के मीरा भजन कहे, कागा भी कुछ सुना रहा है गाँव गाँव में, आ जाओ पिया लौट के गोरी के गाँव में, बैठेंगे बरगदों की ठंडी ठंडी छाँव में, आ जाओ पिया लौट के गोरी के गाँव में। और गीत का अंतिम बंद पढ़ती सुनेगा। मन से पुकारती हूँ चले आओ साजना, सुनी है मांग सुना मेरे घर का आंगना, कंगन बुला रहे हैं बुलाती हैं चूड़ियाँ, परदेश जाके तुमने बढ़ा ली हैं दूरियां, रचना तो बहती जा रही यादों की नाव में, आ जाओ पिया लौट के गोरी के गाँव में, बैठेंगे बरगदों की ठंडी ठंडी छाँव में, आ जाओ पिया लौट के गोरी के गाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद।